हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हाउ विल यू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हेन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द कंपोजिशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट में जो थर्ड टाइप है प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस वो हो सकते हैं using principal values, using principal values, find the value of the following. Find the values of फॉलोइंग। थर्ड टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरह के, और सबसे पहला एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस sec इनवर्स minus 2. This is minus and minus 2. So our first problem is using properties of inverse trigonometric function find the value of such type of this problem 10 inverse under root 3 minus sec inverse minus 2. Solution is 10 inverse under root 3. अंडर रूट 3 इज ए रियल नंबर, तो 10 इनवर्स अंडर रूट 3 की अपनी प्रिंसिपल वैल्यू होती है पाई बाई 3 60 डिग्री। हमें पता है कि 10 60 अंडर रूट 3 और 10 इनवर्स अंडर रूट 3 60, तो पाई बाई 3 माइनस यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो है sec inverse minus x is pi minus sec inverse x. Pi minus sec inverse x, जहां पर x माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 और यूनियन 1 टू इंफिनिटी होना चाहिए। तो ये वैल्यू इस रेंज में लाई कर रही है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो sec इनवर्स माइनस x, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स x। देन पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स x, x इज 2, तो sec इनवर्स 2। पाई बाई 3 माइनस पाई इज माइनस 2 पाई बाई 3, और वी नो दैट sec 60 इज 2 और sec इनवर्स 2 इज 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3। सो 2 पाई बाई 3 पाई बाई 3 इज पाई, तो इसकी वैल्यू आ जाती है पाई। इसी तरीके से आप सेकंड टाइप और भी कंसीडर कर सकते हैं एग्जांपल। तो हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं 10 इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स माइनस 1/2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस। थर्ड एग्जांपल है, सॉरी सेकंड एग्जांपल है 10 इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। सॉल्यूशन
इसकी प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x, और यहां पर x की वैल्यू एनी रियल नंबर, 1 इज ए रियल नंबर, सो tan इनवर्स 1 इज 45 पाई बाई 4। इसमें अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो दिस बिकम पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई 2, और अगर इसकी प्रॉपर्टी यूज करें तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई 2 इज 60 पाई बाई 3, और साइन इनवर्स 1 बाई 2 इज 30 पाई बाई 6। एलसीएम ले लीजिए, 12 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई और माइनस 2 पाई, तो 15 और माइनस 6 इज 9 पाई बाई 12, दैट इज 3 पाई बाई 4। एक सॉल्यूशन इसका और हो सकता है, और वो सॉल्यूशन है कि यहां पर भी एक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई बाई 2। तो आप इसको बहुत शॉर्ट में भी सोल्व कर सकते हैं, और वो ये होगा कि अगर आप ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर देते हैं तो ये और भी सिंपल आप हो जाता है। तो अगर इससे आप करना चाह रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन होगा tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, इसके प्लेस पर डाल दें पाई बाई 2। 4 एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 पाई बाई 4। तो आंसर आप दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, tan इनवर्स third example is tan inverse 2 cos and 2 sin inverse 1 by 2. Find the value of this function tan inverse of 2 cos of 2 sin inverse 1 by 2। ऐसे क्वेश्चन को हमें अंदर से स्टार्ट करना है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 by 2, sin 30 is 1 by 2 और sin इनवर्स 1 by 2 is 30 degree, that is pi by 6। tan इनवर्स 2 cos pi by 3, फिर इसकी वैल्यू ले आइए, tan इनवर्स 2 cos pi by 3 cos 60 and cos 60 is 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 is pi by 2। तो इस फंक्शन की वैल्यू आ जाती है pi by 4। एग्जांपल 4, by using the properties of inverse trigonometric functions find the value of tan inverse 2 sin of 2 cos inverse under root 3 pi under root 3 pi। ऐसे इसी क्वेश्चन की तरह इसको भी हमें यहां से सॉल्व करना है। tan इनवर्स ऑफ 2 sin 2 cos इनवर्स अंडर रूट 3 by 2, cos 30 is under root 3 by 2 and cos इनवर्स अंडर रूट 3 by 2 is 30, और 30 को हम कहते हैं पाई बाई 6 रेडियन।
तो tan इनवर्स 2 sin पाई बाई 3 एंड tan इनवर्स 2 sin पाई बाई 3 sin 60 और sin 60 is under root 3 by 2. This becomes tan under root 3. Tan 60 is under root 3 और tan under root 3 is 60, that is pi by 3. तो इसकी वैल्यू आ जाती है pi by 3. इसके बाद एक एग्जांपल हम और लेंगे. Find the value of tan inverse minus 1 upon under root 3 plus cot inverse 1 upon under root 3 plus tan inverse of sin minus pi by 2. Question is tan inverse minus 1 by root 3 plus cot inverse 1 by root 3 plus tan inverse of sin minus pi by 2 और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो तीन फंक्शंस हैं, तीनों की यहां पर हम पहले प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे. तो सबसे पहले है tan inverse minus 1 by root 3 and using the properties of inverse trigonometric function, yeah, according this one is tan inverse minus x is minus tan inverse x, where this one is like a real number, yeah, this one is a real number. So tan inverse minus x is minus tan inverse x. ये प्रॉपर है. cot inverse 1 upon under root 3 और tan inverse of sin minus theta is minus sin theta. sin minus theta is minus sin theta. माइनस इसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 30 डिग्री. tan 30 is 1 by root 3, tan inverse 1 by root 3 is 30, that is pi by 6, and cot inverse 1 by root 3, cot 1 by root 3, sorry, cot 60 is 1 by root 3 और cot inverse 1 by root 3 60 pi by 3, and tan inverse और minus sin 90 is 1. minus pi by 6 plus pi by 3 is minus plus pi by 6. tan inverse minus x is minus tan inverse 1, and pi by 6 minus pi by 4. Taking LCM 12, 2 pi minus 3 pi, so minus pi by 12. ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका सोल्यूशन आ जाएगा. तो ये कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का यूज किया है. इसके बाद हम 4 टाइप के क्वेश्चन यहां पर लेंगे, और ये जो 4 टाइप है ये हम डिफरेंशिएशन में भी इसका यूज करेंगे. और वो फॉर्म है कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन. फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म. और इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हमें डिस्कस करना पड़ेगा सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन.
सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम x की वैल्यू क्या पुट करें, थीटा की वैल्यू क्या पुट करें, किसको लेट करें जिससे वो फंक्शन एक सिंपलेस्ट फॉर्म हमें प्रोवाइड करे। सबसे पहला है इफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कहीं पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कंपोजिशन में आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर आता है तो वी कैन पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा। तो वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, x के प्लेस पर a साइन थीटा और a cos थीटा। सेकेंड इज इफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज, अगर ये कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहीं पर ये नजर आता है और हम वहां पर x को पुट करना चाहें तो हम x को पुट करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा। थर्ड, अगर कहीं पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वी कैन पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। फोर्थ, अगर कहीं पर आ जाता है a माइनस एक्स a प्लस एक्स और अंडर रूट a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा। दोनों आप पुट कर सकते हैं। फिफ्थ इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इनका रेसिप्रोकल आ जाए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको पुट करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन जिससे आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद अब जो हम इन्हीं का यूज करेंगे और कुछ एग्जांपल हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि हाउ विल यू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दो तरीके के क्वेश्चंस यहां पर भी आएंगे। एक क्वेश्चंस वो होंगे कि जिनमें ईच सब्स्टिट्यूशन का यूज ना करके केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ही यूज करें, और दूसरे वो होंगे जिसमें हम इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर, फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला एग्जांपल है tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। इसका दूसरा भी हो सकता है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स भी यहां पर आप ला सकते हैं। तो यहां पर हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है, बट हम देख रहे हैं कि यहां पर इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ही यूज करना है। तो लास्ट ईयर हमने पढ़े थे फॉर्मूला फॉर हाफ एंगल, और फॉर्मूला फॉर हाफ एंगल में हमने cos 2a पढ़ा हुआ था कई बार। cos 2a इसकी एक्चुअल में 4 वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेकेंड रिजल्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। थर्ड रिजल्ट है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और फोर्थ रिजल्ट है
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो cos 2a के 4 रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लेकिन हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है हम वैसा ही उसमें से चूज करेंगे कौन सा रिजल्ट हमें यहाँ पर लेना है। तो अगर 1 के साथ cos है तो ऑब्वियसली हम एक ऐसी वैल्यू cos की सिलेक्ट करना चाहेंगे जिसमें 1 एलिमिनेट हो जाए, और 1 एलिमिनेट करने के लिए ये दो सूटेबल वैल्यूज यहाँ पर हैं, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर 1 को एलिमिनेट करना है तो जहां पर 1 माइनस cos है तो उसमें आप वैल्यू लाएंगे साइन की टर्म में, और जहां पर 1 प्लस cos है तो वहां पर आप वैल्यू लाएंगे cos की टर्म में। तो 1 माइनस cos, इसके प्लेस पर आप यूज करेंगे साइन वाली टर्म और इसके प्लेस पर यूज करेंगे cos की टर्म। तो tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस 1 cos 2a, cos 2a इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, cos x, जब यहां पे cos x को लिखेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, 2a एंगल को a बनाएगा तो यहां पर अगर x है तो यहां पर x बाई 2 इसको हाफ कर देगा, तो cos की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। सिमिलरली 1 प्लस, फिर cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे cos की टर्म में, एंगल आधा हो जाएगा तो cos x इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड माइनस 1। और ये हमेशा ध्यान रखना है 1 माइनस cos है तो साइन की टर्म में, और 1 प्लस cos है तो cos की टर्म में। तो tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1। इस 1 से ये कैंसिल, इस 1 से ये कैंसिल। tan इनवर्स अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से ये 2 कैंसिल। tan इनवर्स अंडर द रूट tan स्क्वायर x बाई 2, tan inverse taking square root of tan square, this become tan x by 2। tan से tan inverse एलिमिनेट होगा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी x by 2। तो हमने यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज यूज की हैं, और हमने देखा है कि इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपको मिल जाती है x by 2। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी फंक्शन की। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम अब यहां पर डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं tan इनवर्स cos x माइनस sin x एंड cos x प्लस sin x। सिंपलेस्ट फॉर्म हमें इसकी भी फाइंड आउट करनी है। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और यहां पर भी हम अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं लाएंगे, अभी हम यहां पर भी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा स्टडी करें कि अगर हमें यहां पर अंदर tan का कोई भी फंक्शन मिल जाता है तो tan से tan इनवर्स एलिमिनेट करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म ला सकते हैं। तो हमारा टारगेट है यहां पर tan को क्रिएट करना, इसके अंदर हमें tan क्रिएट करना है। tan क्रिएट करने के लिए क्या करें, तो हम एक बार tan के सारे फॉर्मूले देखेंगे। जितने भी tan के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, tan 2a 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a,
10a प्लस b, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहां पर नोटिस हमें करना है कि जितने भी 10 के रिजल्ट्स हैं उन 10 के रिजल्ट्स के अंदर डिनोमिनेटर में इस प्लेस पर हमेशा 1 आता है। हर एक प्लेस पर यहां पर 1 आता है और यही हमारा इसका एक बिगिनिंग पॉइंट होगा कि अगर हम मुझे यहां पर 10 लाना है तो इसको यहां पर 1 होना चाहिए, तभी आपको 10 बना सकते हैं। तो यही हमारा यहां पर एक सोचने का तरीका है और यहीं पर हमारा ये बिगिनिंग पॉइंट है और यही प्रोसीड इसी को लेके हम करेंगे आगे। तो अब मेरा टारगेट है यहां पर 1 कैसे लेके आए। दो तरीके से 1 आ सकता है। फर्स्ट वी कैन टेक cos x एज ए कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और सेकंड वी कैन डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम ले रहे हैं डिवाइडेड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो tan इनवर्स डिवाइड करेंगे cos x अपॉन cos x sin x अपॉन cos x, और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे cos x अपॉन cos x और sin x अपॉन cos x। ये हमने डिवाइड किया। दिस बिकम्स tan इनवर्स 1 माइनस tan x, cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos इज tan और 1 प्लस tan x। अब मेरे टारगेट मुझे पता है कि मुझे यहां पर अंदर एक tan यहां पे बनाना है, मुझे tan फंक्शन चाहिए। तो मैं इसको अगर यहां पे कंसीडर करूं तो tan a प्लस tan b ऊपर आता है, नीचे दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर tan का प्रोडक्ट आपने tan का कोई आइडेंटिटी बनानी है तो यहां पर होना चाहिए tan a इंटू tan b। तो दिस वन जस्ट लाइक tan a tan b, तो यहां पर मैं इंटू 1 इसको कह सकता हूं। तो tan x को मैंने लिखा है 1 इंटू tan x। अब हम दो तरीके से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो यहां पर हम tan की आइडेंटिटी बना लें, tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। सो tan इनवर्स ऑफ ये फॉर्मूला बना है tan a माइनस b tan पाई बाई 4 माइनस x। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b tan a माइनस b, tan से tan इनवर्स एलिमिनेट कर लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी पाई बाई 4 और माइनस x। एक दूसरा वे भी हो सकता है। दूसरा वे ये है कि यहां पर ही आप ये फॉर्मूला लगा दें tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। एक हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस a इंटू b। तो यहां पर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, ये एलिमिनेट होके क्या रह जाएगा x। तो आप दोनों तरीके से ये भी सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था सिंपलेस्ट फॉर्म और सेकंड एग्जांपल हमने इसका डिस्कस किया है। इसी में थर्ड एग्जांपल प्रोसीड करेंगे। थर्ड इज find the simplest form sin inverse under the root x over 1 plus x। एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया है sin इनवर्स अंडर द रूट
x ओवर 1 प्लस एक्स, यहां पर हम यूज करेंगे सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ इन प्लेस ऑफ x। तो क्या x होना चाहिए जिससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए, उसमें अभी हमें सोचना पड़ेगा। इस क्राइटेरिया में ये कोई भी नहीं बनता है यहाँ पर, तो इसके अलावा हमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे जाकर सोचना है कि क्या कोई फॉर्मूला बन सकता है। अगर ये होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो मैं पुट कर सकता था साइन थीटा, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो मैं